दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूलकर भी 5 काम कभी मत करना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की ये चीज किसी को देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। तो सूर्यास्त के कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र में इसे मनहूसियत और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जैसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है कि सूर्यास्त के समय बिस्तर पर हो, अर्थात प्रॉब्लम पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है। सूर्यास्त के समय सोते रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और दे झाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी न करें। नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आप अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है, तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और आप अपनी किस्मत पर ही रोते रह जाएंगे। दोस्तों, नंबर 4, कई लोग सूर्य के नाखून और बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि सूर्य के बाल और नाखून कभी भी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर नहीं हिलाना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी के पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए व घर में दिया करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर अस्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्मा निवास करने लगती है। ऐसा कभी न करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी भी नहीं बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा घृणा करती है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में आगमन नहीं होता, भूत प्रेत का हाथ होता है, तो ये वीडियो आपके लिए अंत तक जरूर देखिए। चलिए बता देते हैं इन सब का क्या मुख्य कारण है आपके घर में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर बाधाओं का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगला कारण है घर में अगर कांटेदार पौधे हैं, जैसे नागफनी का पौधा, तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है। भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना आवास बना लेती हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं। चूंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मक प्रभाव बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। इस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता था। जहाँ होता है नागफनी का पौधा, वहाँ घर ब्राउन हो जाता है, क्योंकि ये पौधा दोस्तों आपने देखा होगा रेगिस्तान में भी होता है और आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी हमेशा वीरान पड़ा रहता है, तो उसी के पास फिर कोई भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला कारण है घर में अगर मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में वह काम करना चाहिए। नंबर 4, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े भरते हैं।
घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता रानी आपसे नाराज हो चुकी है। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, अगला कारण, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दे, तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक सुकौशल पौधा लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दें। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। पीपल, बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपने जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आया है तो उसे तुरंत वहां से पूजा पाठ करके निकलवा दीजिए। किसी जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगाना चाहिए, उसे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे दिव्य शक्तियाँ क्रोधित होती हैं। दोस्तों, घर में रात को जूठे बर्तन परिवार को श्राप देते हैं और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं। कभी भी रात के समय जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है।